अगर हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देखें, क्योंकि जो हमने वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन देखा है, तो वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन मेनली स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में डिस्कशन करें तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन तो ये कैसा है? स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, क्योंकि एटम में है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दूसरा ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। तीसरा तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ये, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखिए, इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एमिशन ऑफ एनर्जी का, जितने वो उसने एब्जॉर्ब किए हैं और उसके बाद उसने एनर्जी का इमिट्स किया। तो जो वेवलेंथ है वो एमिशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो इमिशन स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब है क्या बेसिकली? अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रम का मतलब ये है अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, और उसका नाम है स्पेक्ट्रम। जितने भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि एक वेवलेंथ आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा, गैप रहेंगे बीच में, या तो लाइंस होंगे या तो बैंड्स होंगे। जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है वो लाइट का होता है, जैसे विबग्योर। तो जो लाइट है उसमें कोई क्लियर डिफ्रेंसिएशन नहीं रहेगा, कोई बाउंड्री लाइन नहीं रहेगी, लगातार चलता रहेगा। ऐसा स्पेक्ट्रम होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जो विबग्योर का है। लेकिन जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं, उनमें लाइंस या बैंड्स रहेंगे, बीच में गैप रहेंगे। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। और चूंकि यहाँ लाइन बनती है तो लाइन स्पेक्ट्रम है। ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात है। तो ईच लाइन रिप्रेजेंट पर्टिकुलर वेवलेंथ, रिप्रेजेंट पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये है। अब इन लाइंस की जो स्टडी हुई वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने की, उसी के नाम पर उनको सीरीज बोला गया, और साइंटिस्ट के नाम पर वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में सीरीज बनी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें ये 1 2 3 4 5 6 और ये इन्फिनिटी तक गया, इस तरह से। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फर्स्ट लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पिफंड या फंड सीरीज, और ये हम्फ्री। तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, और इस तरह से ये इन्फिनिटी पर, ये 1 2 3 4 5 6 इसका नंबर है। तो जो आपने वेवलेंथ पीछे पढ़ा 1/λ = r z² 1/n1² - 1/n2²। सो n1 आपने बोला लोअर सीरीज नंबर और n2 बोला आपने हायर सीरीज नंबर, या n1 लोअर सेल नंबर या n2 हायर सेल नंबर। तो ये है, इनके नंबर हैं। तो जब भी यहाँ पे ट्रांजिशन होगा तो ऊपर से नीचे ही ट्रांजिशन होगा। तो जब हम यहाँ वेवलेंथ निकालते हैं तो 1/λ = r z² 1/n1² - 1/n2² करते हैं ये। तो ये वेव नंबर इस तरह से, ये इसके फॉर्मूला है।
आर वही रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट ये। तो यहां पर देखें कि लाइमन के लिए जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 रहेगी और n2 हमेशा ऊपर से नीचे आएगा। तो n1 1, n2 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है ये यहाँ से। इसी तरह यहाँ n1 2, n2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर n1 3 होगा, n2 4 से लेकर इन्फिनिटी तक और यहाँ n1 4। तो जो जिसका नंबर है, लाइमन 1 है तो 1 रहेगा, n1 बामर 2 है तो n1 2 रहेगा, पास्चन n1 3 रहेगा और ब्रैकेट n1 4 रहेगा। तो इस तरह से n2 का नंबर 5 से लेकर इन्फिनिटी तक और यहाँ n1 5 रहेगा, n2 6 से लेकर इन्फिनिटी तक और यहाँ n1 6 रहेगा, n2 7 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस तरह से जब भी यहाँ ट्रांजिशन बोले तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल है कि आपको सीधा पूछा जाएगा कि वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन बताइए। अगर इलेक्ट्रॉन पास्चन से लाइमन पर जा रहा है, पास्चन से ब्रैकेट पर जा रहा है, पास्चन से जहाँ भी आप भेजें, सॉरी पास्चन से ब्रैकेट पर नहीं, पास्चन से बामर, पास्चन से लाइमन। और ये यहाँ एक बात और समझना है कि ये जो लाइमन सीरीज है इसमें तो विजिबल लाइट रहती है, विजिबल लाइट, सॉरी लाइमन सीरीज में आपका अल्ट्रावायलेट लाइट रहता है। तो अल्ट्रावायलेट और बामर में विजिबल लाइट, पास्चन और इन सभी में इंफ्रारेड, इंफ्रारेड दिस। अगर इसमें भी देखें कौन सा, तो इसमें सिंपल इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड। इसमें फॉर इंफ्रारेड, फॉर IR बोल सकते हैं, इंफ्रारेड को IR दिस। मोर फॉर इंफ्रारेड ये, और ये मोस्ट फॉर इंफ्रारेड, मतलब उतना ही दूर होता चला जाएगा। तो ये IR इंफ्रारेड रहेगा, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। तो पहला सिंपल क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रावायलेट लाइट किस सीरीज में है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट सीन इन लाइमन सीरीज, विजिबल लाइट सीन इन बामर सीरीज। इस तरह से चलिए अब हम अगर देखें यहाँ पर, तो हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो या तो हमें सीरीज के नाम से डायरेक्ट दिया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सीरीज के नाम से नहीं है तो हमें उस टर्मिनोलॉजी को पहचानना है। जब आपसे बोला जाए वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, तो या अल्फा लाइन या वेवलेंथ ऑफ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, या आपसे बोला जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये है टर्मिनोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आपसे बोला जाए, सॉरी लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, क्योंकि मिनिमम एनर्जी हो गई और मिनिमम एनर्जी है तो आप समझ जाइए कि वेवलेंथ आपकी क्या होगी, लॉन्गेस्ट। तो अगर आपसे बोला जाए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालिए तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ट्रांजिशन कहाँ से होगा। तो N1 तो जिस सीरीज का बात करेगा वही रहेगा, N2 आपने लिखना है तो N2 हमेशा N1 + 1 रहेगा। ये बस आपको समझना है जब आपसे वेवलेंथ फर्स्ट लाइन पूछा जाए या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा जाए तो N2 हमेशा N1 + 1 रखेंगे। मान लो अगर लाइमन सीरीज है तो N2 2 हो जाएगा, अगर बामर सीरीज है तो N2 3 हो जाएगा, N1 2 रहेगा उसके लिए, बामर के लिए। तो N1 उसका नंबर ही होता है जिस सीरीज की बात करते हैं, N2 जस्ट अबव,
मतलब ऐसे समझ लीजिए कि N2 हमेशा जस्ट अबव रहेगा। ये आ जाइए, अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ नहीं पूछे, अब अगर आपसे बीटा लाइन पूछे या सेकेंड लाइन, बीटा लाइन या सेकेंड लाइन, तब यहाँ पर आसान है, N2 आपका N1+2 हो जाएगा। थर्ड लाइन पूछे, थर्ड लाइन, तो N2 आपका N1+3 हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे लाइन बोलता जाए वैसे आप N2 की वैल्यू बढ़ाते जाएं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जानना है वो यही है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। और जब आपसे बोला जाए वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन, वेवलेंथ लिमिटिंग लाइन आपसे पूछा जाए, तो लिमिटिंग लाइन के लिए आपने क्या करना है, या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये मिनिमम एनर्जी की वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी वाली तो ये होती है लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ। उसके लिए N2 आपने हमेशा इन्फिनिटी रखना है, ये आप समझ जाइए। N1 और N2 की वैल्यू रखकर ही आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया है जब भी आए। तो अब देखिए मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पर करके बताता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, या बामर सीरीज पे हम बात कर रहे हैं, बामर सीरीज। दिस आपसे क्वेश्चन आए, दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट वेव लेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये तो कभी भी आए तो अब आपको पता है कि N1 तो 1 हो जाएगा और N2 की वैल्यू आपने 3 रख देना है। तो कुल मिला के आपको N1 N2 ही पहचानना है, क्योंकि फॉर्मूला तो आपके पास RZ² हाइड्रोजन एटम है तो Z1 ही हो जाएगा। R की कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, वो वहाँ पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। तो देखिए क्या बनेगा, जो आपका आंसर है वो 1/λ = R 1 इन हाइड्रोजन एटम। अब देखिए यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन एटम कर दिया। आप क्वेश्चन 3 तरह से यहाँ वेरिएशन करेगा, एटम कांस्टेंट रखे, सीरीज कांस्टेंट रखे, सिर्फ लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट बदल रहा है। लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट बदल रहा हो, सीरीज भी बदल रहा हो, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट भी बदल रहा हो, सीरीज भी बदल रहा हो और एटम भी बदल रहा हो, तीनों बदल रहा हो, तो कुछ भी अप्लाई करना है आप उसके हिसाब से। आपका अगर एटम हाइड्रोजन है तो Z1 हो जाएगा, और कुछ बदलेगा तो आप वहाँ पे Z की वैल्यू बदल देंगे और इस तरह से रखेंगे। तो अभी हमारे पास लैम्डा शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट बोला है, तो 1/λs शॉर्टेस्ट के लिए मैंने S से डिनोट कर दिया, तो 1/λs = R 1 किस सीरीज के लिए है, बामर सीरीज के लिए, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का 1/∞ का स्क्वायर। शॉर्टेस्ट में ये लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो N2 इन्फिनिटी रख दिया, तो 1/λs = आपका ये आ जाएगा R/4, तो λs = 4/R आ गया। अब 1/λ लॉन्गेस्ट R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये
तो 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का 9 है, तो ये 5/36, तो लेमडा लॉन्गेस्ट आ जाएगा आपका 36/5r। अब आपको लेमडा शॉर्टेस्ट अपॉन लेमडा लॉन्गेस्ट इक्वल टू 4/r 36/5r, ये तो आपका क्या हो जाएगा, r और r कैंसिल हो जाएगा, 4 और ये 9, दैट इज़ 5/9। तो इस तरह से लेमडा शॉर्टेस्ट और लेमडा लॉन्गेस्ट आप निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब आप एटम बदल सकते हैं, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट बदल सकते हैं, लिमिटिंग लाइन, फर्स्ट लाइन, जिस तरह का क्वेश्चन हो, सीरीज के नाम से क्वेश्चन हो, बस इसमें हजारों वैरायटी बनाई जा सकती है, पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ, तो अब आप इसको राइट डाउन कर लें। तो हमने अभी सीरीज में ट्रांजिशन देखा। अब हम देखें अगर, तो हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछा जाता है हमें किसी भी ट्रांजिशन में, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर आपसे पूछा जाए तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज समीशन ऑफ डेल्टा एन। डेल्टा एन हम क्या कर सकते हैं, n2 माइनस n1 कर सकते हैं, ये है समीशन ऑफ डेल्टा एन से कर सकते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब ये होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर नंबर ऑफ वेज। कितने तरीके हैं उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन करने के, या कितने टाइप्स की वेवलेंथ बनेगी जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, या कितने टाइप की फ्रीक्वेंसीज बनेगी जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये मेन फॉर्मूला है समीशन ऑफ डेल्टा एन। तो देखिए कैसे करना है। अगर हम इसको देखें तो अब आप क्वेश्चन से समझें कि हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन फॉर when electron jump from fifth to ground state। दिस कहीं भी पूछ सकता है, सीरीज का नाम दे सकता है, तो ये फिफ्थ टू ग्राउंड स्टेट। आपने आंसर किया कि भाई नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो हमारी बनती है वो समीशन ऑफ डेल्टा एन है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आप बनाइए यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन और समीशन ऑफ डेल्टा एन। डेल्टा एन यहाँ निकालेंगे आप तो 5 - 1 4 आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा समीशन ऑफ 4 दैट इज 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज 10। ये मतलब तो समीशन का मतलब ये है कि आपको लास्ट 1 तक लेके जाना है। अगर यहाँ पे डेल्टा एन 3 आ गया तो समीशन हो जाएगा 3 + 2 + 1। अगर डेल्टा एन 2 आ गया तो 2 + 1 3 ही आएगा। समीशन करना है। अब इसको जरा समझें थ्योरी के हिसाब से कि ये क्या चीज है। ये देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आपने लिखा है कि 5 से 1 पर आना चाहता है तो कितने टाइप के उसके तरीके हैं या कितनी फ्रीक्वेंसीज बनेगी। आपने पढ़ा है कि ईच लाइन रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो लाइन ये है, ये जो बार बार हमने लिखा फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, क्या मतलब है। तो देखिए इसका एक तरीका ये है कि 5 से सीधे 1 पर आ जाए तो ये एक लाइन बन गई। तो ये यहाँ से n2 5 रखोगे, n1 1 रखोगे तो वेवलेंथ कुछ और आएगी। अब देखिए एक तरीका है 5 से 4 पर आए, 4 से 3 पर आए, 3 से 2 पर आए, 2 से 1 पर आए। और क्या तरीका है 5 से सीधा 3 पर आ जाए और 3 से सीधा 1 पर आ जाए। एक तरीका है 5 से सीधा 2 पर आ जाए और 2 से फिर ये 1 पर बन ही गया।
और एक तरीका ये है कि ये यहाँ से आ गया और यहाँ से सीधा आ जाए, और इस तरह से। एक तरीका ये है कि यहाँ तक आया, इन दोनों के बीच में आ जाए और फिर यहाँ आ जाए। अब आप देखिए कि ये कितने तरीके हो गए हैं, ये कितनी लाइनें बन गई हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें बन गई हैं, और इसी का नाम है ये 10। ये जो 10 और ये लाइनें हैं वो एक तरह की वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ, अब आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको यही बोला जाए 5 से 4 पर, 3 से 2 पर जा सकता है, कहीं भी भेजा जा सकता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म when electron jump from 6 to ground state if partial series removed. तो अब आप ये देखिए कि पार्शियल सीरीज को हटा दिया, कितनी लाइनें बनेंगी। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हट गया। अब आपका ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये इस तरह से। अब आप देखें अगर कि अगर पार्शियल रिमूव नहीं कर रहे हैं, व्हेन पार्शियल नॉट रिमूव then number of spectral line summation of 5 आएगा। कैसे summation of 5? सब डेल्टा n इक्वल टू 6 माइनस 1 5 हो गया, और summation of डेल्टा n होता है summation of delta n, that is summation of 5, that is 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये लाइनें आपकी बनेंगी और वो लाइनों का नंबर आएगा 15। ये 15 लाइनें बनेंगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखिए क्या है, ये देखिए ये आ गया, फिर इसका ये आ गया, फिर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ से